नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जब भगवान किसी स्त्री की गोद फिर से भरते हैं तो वह केवल माँ नहीं बनती बल्कि अपनी पूरी दुनिया दोबारा जीने लगती है। आराध्या को भी जब ईश्वर ने दूसरी बेटी का आशीर्वाद दिया तो उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसका पति रोजगार की तलाश में दुबई चला गया। कुछ ही महीने बीते थे कि घर की सास ने ऐसी हैवानियत दिखाई जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। उसने आराध्या की दोनों मासूम बच्चियों को बेच दिया और पूरे इलाके में यह मशहूर कर दिया कि बच्चियों को किसी ने उठा लिया है। अपने बच्चों को खो देने के बाद आराध्या पागलों की तरह गलियों, सड़कों और चौराहे पर उन्हें ढूंढती फिरती रही और धीरे धीरे सच में पागल हो गई। उधर सास ने बेटे को फोन पर यह झूठ कह दिया कि तुम्हारी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई है। 4 साल गुजर गए और उसी सास ने अपने बेटे समीर की दूसरी शादी तय कर दी। जब वह नई बहू को घर लाने के लिए बारात लेकर जा रही थी, तभी अचानक गाड़ी के सामने एक भयानक टक्कर हो गई। समीर का कलेजा फट गया क्योंकि गाड़ी के ठीक सामने वह खुद वरमाला हाथ में पकड़े खड़ा था। चारों ओर से बधाइयों का शोर उठ रहा था। कोई आवाज लगा रहा था कि समीर वरमाला दुल्हन के गले में डाल दो। समीर ने एक निगाह अपने हाथ में पकड़ी वरमाला पर डाली और दूसरी निगाह अपनी माँ के खुशी से दमकते चेहरे पर। वह जानता था कि इस शादी से वह बिल्कुल खुश नहीं है, फिर भी उसकी माँ बेहद खुश थी। समीर किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसकी पहली शादी का दृश्य उसकी आंखों में घुम गया और आराध्या का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आते ही उसके दिल में एक ठंडी आह निकल गई। आज से 9 साल पहले का वह दृश्य उसे याद आने लगा, जब वह इसी तरह दुल्हा बनकर अपनी माँ की पसंद की लड़के को अपना हमसफर बनाकर घर ला रहा था। आराध्या को पसंद तो समीर की माँ ने किया था, लेकिन पहली ही नजर में समीर अपना दिल आराध्या पर हार बैठा था। वह कितनी प्यारी थी, कितना खूबसूरत वह समय था जो पल भर में उसकी जिंदगी से गुजर गया। समीर के दिल में कुछ पलों के लिए आराध्या के लिए मोहब्बत जागी, लेकिन उस मोहब्बत पर नफरत की मोटी परत चढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी चाहत में कहाँ कमी रह गई थी। जो आराध्या ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसने अपनी वफा का यह सिला दिया और समीर का दिल तोड़ दिया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसे ऐसा धोखा दिया कि औरत जात से ही उसका विश्वास उठ गया। तभी फिर से शोर उठा और पंडित जी बोले कि जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। समीर होश में आया। उसके पास खड़ी उसकी माँ ने उसका बाजू हिलाया। उस वक्त भी फैसला माँ का था और आज 9 साल बाद भी वह माँ की मर्जी के आगे मजबूर था। वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आया, दिल पर पत्थर रखा और वरमाला दुल्हन के गले में डाल दी। फेरे लेते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम अंगारों पर पड़ रहा हो। शादी पूरी हुई, विदाई हुई और वह अपनी नई नवेली दुल्हन काव्या को गाड़ी में बैठाकर घर की ओर चल पड़ा। दिल ही दिल में उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी आने वाली जिंदगी में अतीत की कोई भी याद शामिल नहीं करेगा। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि गाड़ी अभी रास्ते में ही थी। अचानक एक भीख मांगने वाला आकर समीर की गाड़ी से टकरा गया। अगर ड्राइवर समय रहते ब्रेक न लगाता तो न जाने क्या हो जाता। समीर और काव्या दोनों शीशे से बाहर का दृश्य देखने लगे। समीर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह जल्दी से नीचे उतरा और गुस्से में उसे डांटने लगा। समीर की आवाज सुनकर भिखारी ने उसकी ओर देखा और उसे पहचानने में उसे कुछ ही पल लगे। समीर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो कभी उसकी नर्स हुआ करती थी। तभी वह औरत दरवाजा खुलकर बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वह मुस्कुराई और बच्चे को समीर की ओर बढ़ाते हुए बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको एक प्यारी सी बेटी दी है। समीर ने मुस्कुराकर अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया, मगर अगले ही पल उसके दिल को कई अंदेशों ने घेर लिया। अगर माँ को पता चल गया कि एक बार फिर उसके यहाँ बेटी हुई है तो न जाने वह आराध्या और बच्चियों पर क्या क्या जुल्म ढाएगी। उसने तो अब तक उसकी बड़ी बेटी पिया को भी दिल से स्वीकार नहीं किया था। इतना सोचते सोचते समीर परेशान हो गया और अचानक उसे 2 साल पहले का वह दृश्य याद आ गया, जब उसकी बड़ी बेटी पिया का जन्म होने वाला था। उस दिन वह आराध्या को लेकर अस्पताल आया था और बहुत खुश था, क्योंकि भगवान ने उसे और आराध्या को चांद सी बेटी दी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके माथे को चूम लिया था।
वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसके गाल चूमकर समीर ने उसका नाम पिया रख दिया था। नन्ही सी गुड़िया को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें पोंछी और पास खड़ी अपनी माँ की ओर बच्ची बढ़ाते हुए खुशी खुशी बोला था, देखिए माँ, भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बेटी दी है। कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही आंखें, वही होठ। समीर की खुशी देखकर उसकी माँ ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी और पोती को दूर से देखते हुए बोली, हाँ बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी गोरी चिटी, अपने बाप पर बोझ पड़ने के लिए पैदा हुई है। माँ के शब्दों ने समीर का दिल खट्टा कर दिया था। उसने कहा, क्या हुआ माँ, आपको पोते से मिलकर खुशी नहीं हुई? इस सवाल पर उसकी माँ ने नजरें फेर ली और बोली, खुशी तो है, मगर क्या था? जो तुम्हारी पत्नी पहली औलाद बेटा पैदा कर देती, मेरा वारिस तो होता। इसका क्या है, ढेर सारा दहेज लेकर एक दिन अपने घर चली जाएगी, दूसरों की नस्ल बढ़ाने। यह बात समीर को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसकी माँ की सोच वही पुराने जमाने की थी, जहाँ बेटा ही वारिस माना जाता था। वह कहने लगी, अगर बेटा होता तो मेरी नाक पूरे परिवार में ऊंची हो जाती। पहली औलाद बेटा होता तो सब हमारी वाहवाही करते। माँ के शब्द समीर की खुशियों पर पानी फेर रहे थे। उसकी बेटी को दुनिया में आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उन्हें दहेज की चिंता सताने लगी थी। मगर समीर ने समझदारी दिखाते हुए बात को अनदेखा कर दिया और बोला, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। भगवान ने अगर बेटी की खुशी दी है तो बेटे की खुशी भी देगा। उसके जवाब पर उसकी माँ ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए पोती को सीने से लगाया, लेकिन उसे ऐसे प्यार किया जैसे कोई मजबूरी हो। चेहरे से नागवारापन साफ झलक रहा था। पोती से मोहब्बत वह सिर्फ बेटे को देखकर जता रही थी। आराध्या से समीर की शादी भी उसकी माँ की मर्जी से ही हुई थी और समीर ने खुशी खुशी अपनी माँ की पसंद के आगे सिर झुका दिया था। दूसरी बार जब आराध्या उम्मीद से हुई तो उसकी माँ बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए, जो मेरे समीर की नस्ल को आगे बढ़ाए। समीर ऐसे परिवार से था जहाँ आज की बेटियों से ज्यादा बेटों को अहमियत दी जाती थी। उसे अपनी माँ की सोच पर बहुत दुख हुआ था और आज भगवान ने उसे दूसरी बेटी भी दे दी थी। बेटी को गोद में लेकर वह बेहद खुश था, मगर माँ की बातें उसकी खुशियों पर फिर से पानी फेर रही थी। समीर ने अपने दिल को समझाया और फिर आराध्या के पास कमरे में चला गया। आराध्या होश में आ चुकी थी। समीर उसे देखकर मुस्कुराया, मगर आराध्या के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसे बार बार अपनी सास की दी हुई धमकियां याद आ रही थी। जब से वह दूसरी बार उम्र से हुई थी, उसकी सास आए दिन उसे धमकाती रहती थी कि अगर इस बार मुझे बेटा पैदा करके नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को घर से निकाल दूंगी या फिर समीर की दूसरी शादी करवा दूंगी। आराध्या यह सब समीर को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि सास ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि ये समीर को कुछ मत बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरते डरते वह अपनी बेटी को लेकर समीर के साथ घर पहुंची। सास आंगन में पलके बिछाए पोते के आने का इंतजार कर रही थी। समीर बच्ची को गोद में उठाकर अंदर दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए अपनी माँ को बच्ची थमाते हुए बोला, बधाई हो मम्मी जी, आप एक बार फिर से पोती की दादी बन गई हैं। यह सुनते ही समीर की माँ एक झटके से उठ खड़ी हुई। अगर समीर ने तुरंत बच्ची को न संभाला होता तो शायद वह जमीन पर गिर जाती। आराध्या और समीर का दिल एक पल के लिए कांप गया। समीर की माँ अविश्वास से बोली, क्या कहा तुमने समीर? यह बेटा है या बेटी? जरा दोबारा तो बताओ। समीर हड़बड़ाकर बोला, मम्मी जी, आपकी बहू ने बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनते ही समीर की माँ सदमे से वापस सोफे पर गिर गई। उन्होंने अपनी पोती को एक बार देखना भी गवारा नहीं किया और कहने लगी, फिर से बेटी? मुझे तो लगता है समीर, मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। वह रोना धोना मचाने लगी। माँ का शोर सुनकर समीर परेशान हो गया। उसने बच्ची को अपनी गोद से लेकर आराध्या की गोद में दे दिया। आराध्या डरी सहमी सी खड़ी थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो। इससे पहले कि समीर अपनी माँ से कुछ कहता, वह खुद को संभालती हुई बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। समीर ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की तो वह उल्टा उसे समझाने बैठ गई और बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए इस लड़की को चुन लिया। यह तो बस बेटियां ही पैदा कर सकती है। इसका तो अच्छा खासा रिश्ता इसके आशिक के साथ हो रहा था, मगर मैंने इसे यहाँ तुम्हारे साथ ब्याह दिया। समीर की माँ पागलों जैसी बातें कर रही थी। समीर आंखें फाड़े अपनी माँ के शब्द सुन रहा था।
आराध्या जैसी भी थी, वह उसकी पत्नी थी और उसकी 2 बच्चों की माँ भी थी। उसके अतीत में कौन था कौन नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शादी के बाद आराध्या ने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए थे और वह समीर से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका और बच्चियों का पूरा ख्याल रखती थी। आराध्या रोते हुए समीर के पास आई और बोली, समीर, मुझ पर विश्वास कीजिए। मेरी जिंदगी में आपके अलावा न पहले कोई था और न आपके बाद कोई हो सकता है। मम्मी जी से कहिए मुझ पर इतने घटिया इल्जाम न लगाए। समीर ने आराध्या से कहा, मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आराध्या मेरी पत्नी है और मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। उसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। वह मुझसे बहुत प्यार करती है और अपनी बच्चियों का भी पूरा ध्यान रखती है। उसने आराध्या को यह भी विश्वास दिलाया कि जब तक वह जिंदा है वह उस पर और उसकी बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देगा। कुछ दिनों तक समीर की मां नाराज रही, मगर शायद बेटे की बातों से उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी बहू और पोतियों के प्रति व्यवहार कुछ बेहतर कर लिया। घर का माहौल एक बार फिर खुशगवार हो गया, लेकिन इस घर में रहकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही थी, उनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। एक छोटे से स्टोर की कमाई से समीर अपनी बच्चियों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। और जब उसने अपने इस फैसले की जानकारी अपनी माँ को दी, तो पहले तो माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। फिर न जाने क्या सोचकर वह मान गई। 1 महीने के अंदर अंदर समीर ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़कर दुबई चला गया। जाने से पहले उसने अपनी बच्चियों को ढेर सारा प्यार किया और उनसे कहा कि मम्मी को तंग मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आऊंगा। उसने आराध्या से भी कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। न जाने क्यों समीर के दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे कि वह दोबारा अपनी बच्चियों को नहीं देख पाएगा। खैर, सबसे मिलकर वह दुबई के लिए रवाना हो गया। समीर के जाने के बाद आराध्या 9 साल की पिया और 1 साल की पिंकी को लेकर दुखी बैठी थी कि सास आकर उस पर झिड़कने लगी। अब जब बेटा घर में नहीं था, तो वह अपनी पोतियों और आराध्या के साथ दिखावे का व्यवहार भी नहीं करना चाहती थी। बेटे के जाते ही उसने बहू और बच्चों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। छोटी पिया अगर रोने लगती, तो सास बिना तरस खाए उस नन्ही सी जान को थप्पड़ मारकर चुप करा देती। उसके जुल्मों की कोई हद नहीं थी। अगर आराध्या किसी काम में व्यस्त होती, तो वह बच्चों के मुंह में मिर्च डालकर उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती और उन्हें तड़पता देखकर उसे अजीब सा सुकून मिलता। वह कहती कि तुम दोनों मेरे पोते को खा गई हो। अगर तुम इस दुनिया में न आती, तो आज मेरा वारिस मेरे सामने होता। तुमने मेरे पोते की जगह ले ली है। वह धीरे धीरे मानसिक रोगी बनती जा रही थी। बेचारी बच्चियां दादी के जुल्म माँ को भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि वे बहुत छोटी थी। बड़ी पिया 3 साल की और छोटी पिंकी 1 साल की थी। समीर जब भी फोन करता, उसकी माँ ही बात करती। अगर वह आराध्या से बात करने को कहता, तो माँ यह कहकर टाल देती कि वह मायके गई है, कभी कहती नहाने गई है, और जब कभी बात करवाती भी तो उसके सिर पर खड़ी रहती थी। समीर को गए हुए कुछ महीने बीत चुके थे कि एक दिन उसकी माँ ने आराध्या से कहा कि आज मेरे लिए खीर बनाओ, मैं तब तक बच्चियों को लेकर तुम्हारी माँ के घर होकर आती हूँ। नानी के घर जाएगी तो खुश हो जाएगी। सास का बदला हुआ अंदाज देखकर आराध्या खुशी से चहक उठी। उसने बच्चे को तैयार किया और सास के साथ भेज दिया। आराध्या खुशी खुशी खीर बना ही रही थी कि गली से अचानक शोर उठा। उसका दिल कांप उठा। यह तो उसकी सास के रोने चिल्लाने की आवाज थी। आराध्या बिना एक पल गवाए बाहर की ओर भागी। गली में उसकी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका हुलिया बिखरा हुआ था। मगर आराध्या को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि सास के साथ न पिया थी न पिंकी। आराध्या के होश उड़ गए। वह चीखती हुई सास की ओर बढ़ी और पूछने लगी कि मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैंने उन्हें आपके साथ भेजा था। इस पर सास आराध्या के गले लग गई और रोते हुए बोली कि तुम्हारी बच्चियों को कोई उठाकर ले गया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। देखो, मेरे हाथ छिल गए हैं। वे लोग मुझे धक्का देकर दोनों बच्चियों को गाड़ी में बैठाकर ले गए। सास के शब्द आराध्या पर पहाड़ बनकर टूटे। वह पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मजाक कर रही होंगी। आप उन्हें मेरी माँ के घर छोड़कर आई होगी।
कोई कैसे मेरे बच्चियों को छीन कर ले जा सकता है? मेरी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में शोर मच गया, मगर सास रोते हुए उसे यकीन दिलाने लगी कि दो लोग गाड़ी में थे। जैसे ही गाड़ी पास से गुजरी, उन्होंने पिछला दरवाजा खोला, बच्चों को गाड़ी में बिठाया और भाग गए। मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। आराध्या होश खो बैठी और उसी दिशा में भागने लगी जिधर से सास ने बताया था कि वे लोग गए थे। उधर सास घर लौट आई और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह कितना बड़ा खेल खेल चुकी है। दूसरी ओर आराध्या नंगे पांव गलियों में भाग भाग कर अपनी बच्चियों को आवाजें दे रही थी। कभी पिया को पुकारती, कभी पिंकी को। राहगीरों गिरों को रोक रोक कर उनके हुलिये बताती और पूछती कि किसी ने उन्हें देखा है क्या। आराध्या पूरी तरह बावली हो चुकी थी। उधर सास ने अपनी आवाज को दुख भरी बनाकर अपने बेटे समीर को फोन किया और कहा, आराध्या बच्चों को लेकर मायके गई थी, न जाने उन्हें कहाँ छोड़कर आई है। अब वापस आकर कह रही है कि बच्चों को कोई उठा ले गया। अब मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ भटकूं। माँ की बातें सुनकर समीर की आत्मा कांप उठी। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बच्चियां उसे बिछड़ गई है। इतनी दूर बैठकर यह खबर सुनते ही उसका सिर चकरा गया। वह तड़प उठा और रोते हुए माँ से कहने लगा कि माँ, अब पूरी कोशिश करो और मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो। मैं भी यहाँ से आने की कोशिश करता हूँ। सास ने सुकून से मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। 3-4 दिन बीत गए, समीर को छुट्टी नहीं मिली। उसने फोन कर माँ को बताया कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। उसका पासपोर्ट भी उसके ऑनर के पास है। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट था। उधर उसे यह नहीं पता था कि बच्ची अगवा नहीं हुई, बल्कि उसकी माँ ने 2 निसंतान दंपति से लाखों रुपए लेकर उन्हें बेच दिया था। आराध्या सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। वह हर किसी से अपनी बच्चियों के बारे में पूछती थी। उसे क्या पता था कि यह सब उसकी सास की साजिश है। जब बच्चियों 2-3 दिन तक नहीं मिली तो एक रात आराध्या इतनी चीख चीख कर रोई कि बेहोश हो गई। होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ी थी। किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह हर गुजरती गाड़ी को रोक रोक कर ड्राइवर का गिरेबान पकड़ लेती और मारने लगती, चिल्लाती कि मेरी बच्चियां कहाँ हैं, मुझे मेरी बेटियां वापस कर दो। लोग उसे पागल कहकर पत्थर मारने लगे। कभी उसके सिर से खून बहने लगता, कभी उसके हाथ जख्मी हो जाते। आराध्या को घर से गए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थी, आराध्या भी घर नहीं लौटी थी। समीर अलग ही सूली पर लटका हुआ था। रह रहकर उसे अपनी बच्चों का ख्याल आता रहता था। तभी एक दिन उसकी माँ ने फोन पर उसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। जब माँ ने बहुत गुस्से भरे शब्दों में फोन पर उससे कहा, यह आराध्या अपने आशिक के साथ भाग गई है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की चुन ली। काश आराध्या की जगह किसी और लड़की से तुम्हारी शादी कर दी होती तो आज यह सब कुछ नहीं होता। समीर बेबसी में अपने बाल नोच रहा था और रो रहा था। वह अपनी माँ के एक एक शब्द पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहा था। कई दिनों तक वह सदमे की हालत में रहा। उसे काम से छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। वह बीमार पड़ गया और कई महीनों तक सदमे की हालत में अस्पताल में पड़ा रहा। काश यह सब कहने से पहले समीर की माँ एक बार सोच लेती कि उसकी बहू और पोतियों की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसके बेटे की जिंदगी पर भी उसका कितना असर पड़ेगा। समीर की तो पूरी कायनात थी उसकी बेटियां और आराध्या थी। कुछ समय और बीता और सब कुछ धीरे धीरे रूटीन पर आने लगा। समीर काफी हद तक खुद को संभाल चुका था, मगर अब उसका भारत आने का मन नहीं करता था। 2 साल के बजाय वह 4 साल बाद दुबई से भारत लौटा। घर में कदम रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सबसे पहले आराध्या याद आई और फिर उसकी बेटियां, जो न जाने इन 5 सालों में जिंदा भी थी या नहीं। उसके आने के बाद माँ ने उसके दिल से आराध्या के लिए जो थोड़ी बहुत जगह बची थी वह भी खत्म कर दी। उन्होंने हर हद तक जाकर बेटे को यकीन दिला दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए गलत चुनाव थी। अब उस मनहूस और बद किरदार औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से शुरुआत करो। समीर हमेशा अपनी माँ की बात मानता आया था। वह मना तो नहीं कर पाया, मगर दिल इस खुशी के लिए तैयार नहीं था।
फिर भी माँ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। माँ पुरानी सोच रखने वाली औरत थी और यह मानकर चल रही थी कि दूसरी पत्नी से अब जरूर उसे बेटा मिलेगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने रिश्ता तय किया और एक हफ्ते के अंदर अंदर समीर की दूसरी शादी काव्या से तय कर दी गई। समीर एक कठपुतली की तरह अपनी माँ की हर बात मान रहा था। जब भी उसे अकेले में मौका मिलता वह अपनी बच्चों की तस्वीर देखकर बेआवाज रोता रहता। आराध्या से तो उसे सख्त नफरत हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट दर्ज थी, मगर 4 सालों में उनका कोई सुराग नहीं मिला था। शादी का दिन आया तो समीर की माँ कुछ खास मेहमानों के साथ बहू को विदा कराने पहुंची। शादी के दौरान ही समीर के दिल दिमाग में आराध्या के साथ बिताया हर पल घूमने लगा। उसका गला कड़वाहट से भर गया और आंसू भीतर ही भीतर उतरने लगे। उसने बेहद मजबूरी में काव्या से शादी की। बस एक बेबस सी नज़र उसने अपनी माँ पर डाली, जो अपने बेटे की उजड़ी जिंदगी पर जश्न मना रही थी। समीर के दिल में एक पल के लिए आराध्या की तस्वीर उभर आई, जब वह अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर सीने से लगाए हुए था। यह याद उसे खून के आंसू रुला रही थी, मगर उसने अगले ही पल सिर झटककर आने वाले हालातों के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने एक नज़र अपनी नई पत्नी पर डाला, जिसके साथ अब उसे नई जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। विदाई का समय हुआ और समीर अपनी माँ व नई पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गाड़ी एक भिखारी से टकराते टकराते बची। समीर ने जब उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। वह आराध्या थी, जो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह समीर का गिरेबान पकड़कर चीख चीख कर पूछ रही थी कि मेरी बच्ची को क्यों उठा लिया, बताओ मेरी बच्चियां कहाँ हैं। यही कुछ पंक्तियां उसकी जबान पर रट गई थी, जो हर गाड़ी वाले से पूछा करती थी। आराध्या को देखकर समीर की माँ घबरा गई। समीर आराध्या की हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तुरंत आराध्या को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले गया, जहाँ उसका इलाज शुरू करवाया। जब काव्या को पूरे सच का पता चला तो उसने खुद ही अपना मंगलसूत्र उतारकर समीर के हाथ में रख दिया। कहने लगी कि इस पर सिर्फ आराध्या का हक है और मैं तो वैसे भी शादी के लिए दिल से राजी नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम अपनी पत्नी आराध्या के साथ खुश रहो। कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर बनवाकर समीर ने काव्या को तलाक दे दिया। जिस तरह से आराध्या पागलों की तरह अपनी बच्चों के बारे में पूछ रही थी, उसे विश्वास हो गया था कि अब तक आराध्या पर क्या क्या बीत चुकी है। तो उसने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। पहले तो समीर की माँ कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन फिर समीर ने कहा कि अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो मैं अभी इसी वक्त आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मजबूरन समीर की माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। आराध्या को ठीक करवाने के लिए समीर ने अपनी पूरी जान लगा दी। धीरे धीरे आराध्या की हालत सुधरने लगी थी। अब वह समीर को पहचानने लगी थी और जिस दिन उसने पूरी तरह समीर को पहचाना, वह तड़प कर समीर के गले लग गई थी और रो रो कर बताने लगी कि समीर, हमारी बच्चियाँ कहीं खो गई है। प्लीज़ मेरी बच्चियों को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। समीर ने आराध्या को गले से लगाकर उसे तसल्ली दी कि मैं अपनी बच्चियों को जल्द ही ढूंढ लूंगा। वह अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था कि बच्चियाँ कहाँ हैं, लेकिन समीर की माँ इस बार भी ढीठ बन गई थी। वह बच्चियों के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। और फिर भगवान का कहर समीर की माँ पर टूट पड़ा। जब एक दिन समीर की माँ की तबीयत खराब हो गई। चेकअप कराने के बाद पता चला कि समीर की माँ को कैंसर हो चुका है, जो कि आखिरी स्टेज पर था। जब समीर की माँ की जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे और जब उसे विश्वास हो गया कि वह अब नहीं बचेगी, तो उसने रोते हुए सारी हकीकत बता दी थी। उसने बता दिया था कि उसने बच्चियों को किसको दिया था। समीर की माँ ने आराध्या और समीर से माफ़ी मांगी। समीर अपनी बेटी को वापस ले आया। आराध्या दीवानों की तरह अपनी बच्चियों को चूम रही थी। समीर को अपनी माँ की इन हरकतों पर बहुत अफसोस था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के आखिरी दिनों में उनकी खूब सेवा की थी, मगर अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सका था। समीर और आराध्या अब अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समीर को माँ को मरने से पहले उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।